अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। The following is a statement from Prime Minister Shehbaz Sharif. The devastating wildfires affecting France and the immense hardship they have caused is deeply disturbing and alarming. On behalf of the government and the people of Pakistan, and on my own behalf, I extend my heartfelt sympathies to President Emmanuel Macron, the government of France, and the French people, especially those who have been displaced or otherwise affected by this tragedy. Our thoughts and prayers are with all those battling these fires and the communities in their path. We hope the situation is brought under control at the earliest and that recovery efforts progress swiftly. Pakistan stands in solidarity with France during this difficult time and remains ready to extend any assistance that may be required. मैं तर्जुमा कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ साहब अफसोस का इजहार कर रहे हैं दर्दनाक किस्म की जो एक आग फैली है फ्रांस के अंदर, और पता नहीं कितने जवान उसके अंदर ज़ख्मी हो गए हैं, कितने लोग अपनी जानें खो बैठे हैं, कितने घर वाले अपने घरों से उजड़ गए हैं, और एक परेशानी की कैफियत है फ्रांस में। तो बिहाफ पे पाकिस्तान की हुकूमत के और पाकिस्तान के रियासती इदारों के उन्होंने इजहार यकजहती किया और कहा है कि हम हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। इसके जवाब में इमैनुअल मैक्रोन साहब ने कहा कि पाइन तुझे अपना मुल्क संभाल लो। मैं पैन खुदा दा वास्ता मैं पैन कश्मीर वाल तक को जाके तुसी को उत्थे कोई बंदे मरदे पे ने, मैं ख्याल इलेक्शन भी हुआ है कोई, तुसी उधर बुनियादी तौर पे जो ये नॉन सीरियसनेस ऑफ द पोजीशन एंड पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, और ये डिप्लोमेटिक कंडोलेंसेज और ये डिप्लोमेटिक इजहार, ये अभी पिछले दिनों आपने जंतर मंतर और सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी देखा। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, इदारे होते हैं ना, फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया को देखा आपने, एक तरफ वो, बल्कि मैंने ऑन अली खोसा साहब का स्केच देखा, बहुत ही फ़नी था, मैं थोड़ा सा स्निपेट भी दिखा दें। ब्रेकिंग न्यूज से मैं हूं चुकू। नाज़रीन, ये फुटेज देखिए, ये हमसाया मुल्क की फुटेज है। नाज़रीन, किस तरह से पुलिस वाला यूथ को टॉर्चर कर रहा है, उसे डंडों से मार रहा है। ये यूथ चाहती क्या है? ये यूथ अकाउंटेबिलिटी चाहती है, ये यूथ फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहती है, लेकिन उसे मिल क्या रहा है? डंडा। मैं अपील करता हूं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से कि वो फौरी तौर पर रिजाइन करें। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे मुल्क की फुटेज है, देखें किस तरह से ये बेगैरत यूथ डंडे खाकर पुलिस की एनर्जी जाया कर रही है। अब अगर ये डंडा टूट गया तो जिम्मेदारी किसकी? कि वो एक तरफ डंडे मार रहा है पुलिस वाला वो उस आदमी को, तो वो कह रहे हैं देखें इस प्रोटेस्टर को, इस मासूम बच्चे को क्यों डंडे मार रही है पुलिस। ये इंडिया के अंदर हम डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस्तीफ़ा दे, और दूसरी तरफ वही बच्चा पुलिस डंडे मार रही है, तो वो कह रहे हैं कि देखें इस बच्चे को, पुलिस वाले को थका रहा है, सारी एनर्जी पुलिस वाले की लग गई है, शर्म नहीं आती इन बच्चों को, रियासत के खिलाफ खड़े होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो एक कंप्लीट और ब्लेटेंट हिपोक्रेसी पाकिस्तानी मीडिया की नज़र आती है, जो एक कंप्लीट अलूफनेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल क्लास की नज़र आती है। और वो मज़ीद ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जो है, जो उनकी कोलिशन पार्टनर है, वो तो अपने आप को कहेंगे कि हम अपोजिशन ग्रुप हैं, लेकिन वो कोलिशन पार्टनर है, मिली भगत है। बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब कहते हैं कि जो कश्मीर के भी इलेक्शंस हुए हैं जिनमें सिर्फ 4 सीटें मिली हैं पीपल्स पार्टी को, कि रियासत को फैसला कर लेना चाहिए कि वो नून लीग के विल पे चलेगी या अवाम के विल पे। अवाम के विल पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बहुत भी सलमान कह रहा था कि थूती बंद थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, तब अवाम का विल नहीं आपको ख्याल आया। 9 मई के बाद जो हुआ है, जो अक्टूबर नवंबर के इलेक्शनों के अंदर हुआ था, फॉर्म 45 47 का तमाशा, तो बुनियादी तौर पे इस कंप्लीट अलूफनेस के अवाम के एक्चुअल मसाइल क्या हैं, वो किस तरह से डील कर रहे हैं। और ये रावला कोर्ट के अंदर वाजे अब बताया जा रहा है वो बैना तौर पे कि 25 से 30 लोग जो हैं वहाँ पे शहीद हो चुके हैं क्रॉस फायर के अंदर। हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी टैक्स नहीं लिया, कभी सब्सिडाइज बिजली दी है, सब्सिडाइज गैस दिया, हर किस्म की मराद फराम की हैं। ये अब ऐसी क्या ईगोज़ की क्लैश बना ली है हमारे आला अहदेदारान ने, हमारी पॉलिटिकल क्लास ने, कि उनसे एक जो क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान के वजूद को रिप्रेजेंट करता है, सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसी आपकी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी जो है, वो उसके अंदर आपने ये तमाशा लगा दिया। उसका इलेक्शन प्रोसेस हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिल्कुल क्लियर था, बहुत अबव बोर्ड एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, यकीनन हुआ होगा। 9 सीटें नून लीग को मिली और 4 सीटें पीपल्स पार्टी को। लेकिन कश्मीर एक्शन कमेटी, इसको हमारी रियासत ने एट वन पॉइंट पाला, परवाना दिया, रूम दिया, और हता के उनकी सारी मुतालबात को कबूल कर लिया, और अब खुद ही उन मुतालबात पे मुकर गए हैं और अब उन पर क्रैकडाउन कर रहे हैं।
और वायलेंस के साथ क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, वो वायलेंस दें तो और वायलेंस मिलती है उनको, रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपनी आवाम को और अपनी स्टेट को? मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही, मुझे लेजिटिमेटली समझ नहीं आ रही। बलूचिस्तान एक क्राइसिस की सिचुएशन में है, वाजे है मोर देन एवर बिफोर। आई थिंक एक डिपार्चर जो था मुशर्रफ दौर से, वॉर टेरर के दाग से हम वापस यू टर्न करके लूप करके वहीं पे आके खड़े हो गए कि हमने पाकिस्तान को एक बैटल जोन, एक वॉर जोन बनाना है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस एक से निकाल के दूसरे ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में डालना है। पीटीआई की क्या सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी अवाम के अंदर? मेरे ख्याल में नहीं। पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट करती है, इमरान खान एज ए फिनोमेनन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कॉन्स्टेंट स्प्लिंटरिंग हो रही है पाकिस्तानी माशरत की, वो नोटिस करने वाली चीज़ है, उस पर सोचने वाली बात है। यहाँ भी डिबेट्स क्या हो रही हैं कि प्रोटेस्ट यूँ करना चाहिए या वो करना चाहिए। अवाम ये तो नहीं कह रही कि हम हुकूमत से कुछ सहमति रखते हैं। जो अपोजिशन ग्रुप्स अभी जो उठे हैं पीटीआई की तनकीद में कि नहीं हम देखो औरत मार्च और हम देखो कश्मीर में और हम देखो बलोच स्टूडेंट्स और ये सब तो करते हैं, हम सिर्फ आपसे सहमति नहीं रखते। लेकिन तमाम के तमाम ग्रुप्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम एक नेशनल कॉज नहीं बन रहे, हम अपने अपने जोन में लगे हुए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो सवाल हुकूमत को ये पूछना चाहिए, जब परफेक्ट एक कॉन्फ्लुएंस या कॉन्ग्रुएंस ऑफ इवेंट्स और अलाइड सोचें होंगी, फ़िक्रें अलाइन करेंगी लोगों की, तब क्या होगा? ठीक है, तमाम अपोजिशन ग्रुप्स, तमाम नाराज़ ग्रुप पाकिस्तान के अंदर वो मिल के भी पाकिस्तानी रियासत का एक सूत्र नहीं बिगाड़ सकते। यह हकीकत है। पाकिस्तानी रियासत एक न्यूक्लियर आर्म्ड रियासत है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल फंडेड मशीनरी है उसकी, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान लिवेबल भी तो नहीं रहेगा ना, आपके लिए भी लिवेबल नहीं रहेगा। आप भी तो इन्फ्लेशन के मारे हुए हैं। क्या कप्तान, मेजर, डीसी, एसी, क्या उनकी तनख्वाहें सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन नहीं है? क्या उनकी मरात और उनकी लाइफस्टाइल सब्जेक्ट टू द अवेलेबल मोबाइल स्पेस नहीं है? क्या आप अगर कोयटा में ड्यूटी कर रहे हैं तो कोयटा शहर में आप 2 कैंट की गलियों से आगे तक नहीं जा सकते? मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। या लाहौर में कहीं कोई अफसर पेश नहीं हो सकता किसी शादी या किसी फंक्शन में कि लोग कहेंगे यार अपने या काम के लिए पहुँच जाएंगे या उसको गालियाँ देंगे। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट के करीब आ रहे हैं ना हम, और वो ब्रेकिंग पॉइंट अब इस सारे सिनेरियो के अंदर किस चीज़ से इन्फॉर्म हो रहा है? हमारी स्टेट क्यों को केयर नहीं कर रही कि अवाम क्या सोचती है, और अवामी जो कंसेंसस है वो हमारे साथ ना भी हो तो क्या? अमेरिका, वॉशिंगटन से इतना सॉलिड मेरे ख्याल में हमें वॉर ऑन टेरर के बाद मेरे ख्याल में दिस इज़ द मोस्ट सॉलिड अप्रूवल जो हमें मिला है पिछले 20-25 सालों के अंदर। और वो अप्रूवल कब तक लास्ट करता है वो भी सब्जेक्ट टू चेंज है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दी, वो तो साइन हुए हुए MOU पे मुकर जाते हैं। वो दोस्त कहते कहते दुश्मन बना देते हैं मुल्क को, और दुश्मन कहते कहते अबू बना लेते हैं किसी मुल्क को। वो इसराइल को एक सुबह उठ के कहते हैं कि ही इज़ एफिंग क्रेजी नेतन्याहू को, और अगले दिन वो कांग्रेस से बिल पास करवाते हैं जिसके अंदर ये तय हो जाता है कि इजरायली आर्मी और अमेरिकन आर्मी इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस के अंदर अब एक ही फ़ौज है। टेक्निकली कांग्रेस से पास हो गया ना ये बिल। तो अब तो अमेरिका की बात करने वाले कि अमेरिका से हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाने चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि अब अमेरिका भी इसराइली है। वो तो खुल के कह रहा है कि मैं इसराइल हूँ और इसराइल अमेरिका है, ठीक है ना? तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि अब वही वो जो मुशर्रफ दौर में होता था, इतने बिलियन डॉलर आ गए, इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई, SIFC बन गया। फिर उसके बाद अब बात हो रही है कि $10 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने लगा हमें अमेरिका। सऊदी डील भी होगी, हम इस्लामिक नेटो बना रहे हैं, कतर से भी हमारी डील होगी, बहरीन से भी, कुवैत से भी। मुझे तो कोई हड्डी बोटी नज़र नहीं आ रही। मुझे तो डीजल पेट्रोल महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है, बिजली के बिल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे तो आटे का रेट महंगा होते हुए नज़र आ रहा है, मुझे जॉबलेसनेस नज़र आ रही है, मुझे राइजिंग क्राइम रेट्स नज़र आ रहे हैं, मुझे लोगों की डिससेटिस्फेक्शन विद द स्टेट नज़र आ रही है, ओनरशिप का तस्वुर ख़त्म होता जा रहा है लोगों का। यानी एट द मिनिमम हम बड़ी लो ओनरशिप वाली कौम है। जाहिर बात है कूड़ा सड़क पर फेंकने वाले लोग तो समझते हैं कि ये मुल्क उनका नहीं है, ये कोई एक्सप्लॉइट करने की चीज़ है, इसको इस पर थूको, इसको ठुडे मारो, जब मौका मिले दाव लगे तो इसमें से लूटो, माल खाओ। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन जब एक प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं या एक नेशनल कंसेंसस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं कि अभी जो रियासत है और हुकूमती सेटअप है, दे हैव टू गो। और मैंने ये उस टाइम पे भी कहा था जब हमारी मई की लड़ाई हुई थी और उस जिहाद में अल्लाह ने हमें फ़तह अता फरमाई थी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। गर्मियाँ ख़त्म होने को हैं और अगस्त का महीना आ खड़ा हुआ है।
तसव्वुर करें कि आप स्कूल जाएं और आपने कोई और स्किल ना डेवलप की हो सिवाय स्क्रोलिंग और वीडियो गेम्स खेलने की। आई नो मज़ा आता है, मुझे भी पसंद है, सब इंजॉय करते हैं, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ नई स्किल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो समर कैंप के आखिरी महीने अगस्त के लिए अभी रजिस्टर करें। ATG का स्पेशलाइज समर कोर्स है बच्चों के लिए। इसके अंदर नई जदीद दौर की स्किल्स भी हैं जैसे वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बुनियादी स्किल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की, पब्लिक स्पीकिंग की, राइटिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की, वो भी सीखें। और इस तमाम प्रोसेस के अंदर उम्मीद है कि आप नए दोस्त बना सकेंगे। तो अगस्त का महीना आखिरी रह गया, मत ज़ाया करें, हमें ज्वाइन करें इंशाअल्लाह ताला और नए स्कूल ईयर का आगाज़ करें विद न्यू स्किल्स एंड न्यू फ्रेंड्स। सी यू देयर। कि पीपल्स पार्टी और नून लीग झूले लेने आ गया, एयरफोर्स के और फौज के कंधों पे झूले लेने आ गया। कभी कोई झूला झूलने गया तो न्यूयॉर्क में किसी थिंक टैंक में दोस्ती कर रहा है, तो कोई लंदन में किसी लॉबी ग्रुप के साथ अपनी पींगें बढ़ा रहा है। सब ने झूले झूले हैं। तो मैं बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को एक्सटेंड करता हूँ। हम नून लीग के और पीपल्स पार्टी की ईमा पे या विल पे क्यों काम कर रहे हैं? कश्मीर में फसाद क्यों कर रहे हैं? बलूचिस्तान में फसाद क्यों कर रहे हैं? खैबर में क्यों कर रहे हैं फसाद? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हटाएं सियासी क्लास को हमारी नज़रों से। जो ये हाथ की सफाई है ना, ये जो एक मैजिक शो है कि इधर का लेफ्ट की दिखा के राइट से मारी जाती है, हमें सामने आए हमारी रियासत। और मेरे ख्याल में अब हम एक किस्म की हार्ड स्टेट बन ही गए हैं। बन गए ना हार्ड स्टेट, वेरी हार्ड। तो भाई हमें सॉफ्ट स्टेट चाहिए, इनके लिए हार्ड करें आप। रियासत को हमारी, अगर रियासती इदारों को इस वक्त लगता है कि वो बड़े इफेक्टिवली चला रहे हैं मुल्क को, तो चलता करें इस पॉलिटिकल क्लास को। हमें तो इनकी सपोर्ट बेस की ज़रूरत नहीं है। मुझे एट दिस पॉइंट समझ नहीं आ रहा है इनको वोट कौन दे रहा है, इनसे महसूस कौन हो रहा है, इनसे एंटरटेन कौन हो रहा है, इनकी बातें कौन सुनता है। आपको अगर एक मेट्रिक के तौर पे, एक निशानी के तौर पे आप इनके व्यूअरशिप देख लें जाके, इनकी पोस्टों की, इनकी वीडियोस की, इनकी खिताब की, कुछ भी नहीं। पीपल डोंट केयर। और उसकी मेरे ख्याल में बड़ी एक अलामती साइन ऑफ डिफीट है कि नवाज शरीफ साहब को कल्चरल, वो लाहौर के जो सुपरवाइज़र होते हैं ना, जिस पे वो लशारी साहब सीट पे बैठा करते थे, नवाज शरीफ साहब को लगा दिया गया। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 3 टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लाहौर के कल्चरल अफेयर्स के वो इंचार्ज हैं, जो कि वो लंदन से चलाएंगे। सेम ही है, लाहौर लंदन जहाँ भी बैठो वही बात होगी। एक शहर ही चलाना ना यार, यही बताना ना कि बादशाही के चुनाव प्लस्तर ठीक कर दो। वो शीश महल में यार वो पौडरी आए थे तो वो उसके वो शीशे तोड़ के निकाल गए हैं, तो वो लगाने हैं ज़रा। यार वो दरबानों के कपड़े ठीक कर दो वहाँ पे। अच्छा यार फॉरेन टूरिस्ट का टिकट 250 से 500 कर दो। यही कुछ करना है ना, तो वो लंदन से भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि सारी की सारी सिविल गवर्नमेंट को वर्क फ्रॉम होम करवाते हैं। मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल क्लास को वर्क फ्रॉम होम पे भेज दिया जाए, कि जहाँ जहाँ जिस जगह का वो है उसको वहाँ भेज दिया जाए। जो बार्सिलोना स्पेन के हैं उनको बार्सिलोना स्पेन भेज दिया जाए। हैं क्यों बार्सिलोना स्पेन वाले भी हैं, काफ लीग वाले, उन्हें स्पेन भेज दिया जाए। नून लीग वालों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको UK भेज दिया जाए। पीपल्स पार्टी के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्रांस में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बड़ा शानदार शैटो लिया था, बड़ा रोमांटिक कहा जाता है, बताया जाता है। या लंदन में भी कुछ उनके पास होल्डिंग्स थी, उनको वहाँ पे दुबई में, दुबई ज़रा अनसेफ है यार, कुछ हैव सम मर्सी यार, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सजा तो नहीं दे रहे। ये सारे वहाँ से वर्क फ्रॉम होम करें। खिताब करना हो तो आप कैमरा लगा दें, डिजिटल खिताब करवा लिया करें इनका। हमें नहीं चाहिए बिलावल साहब। नवाज शरीफ साहब को तो आदत भी है डिजिटल खिताब करने की। वर्क फ्रॉम होम करें सारे ये, वी डोंट नीड देम एनी मोर। सूबे काइंड ऑफ मैनेजिंग देमसेल्व्स, मोहल्ले जो हैं वो अपनी अपनी पुलिसिंग करेंगे। मैं एक अपर क्लास मोहल्ले में रहता हूँ, हमने अपने खुद गार्ड्स वगैरह और वो चौकी बना लिया। हमारे तमाम मोहल्लेदारों ने पैसे दे के वो बना लिया है, एक बाड़ लगा लिया मोहल्ले की दीवार पे, और वहाँ से 1-2 मज़दूर कोहिस्तान से आए हुए हैं, मजाक भी नहीं कर रहा, उर्दू नहीं बोलते वो सही तरह, कोहिस्तान से 2 लड़के बुलाए हैं, वो वहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं। वो शरीफजादे हैं, वो सारी रात एक जागता है, एक सारा दिन जागता है। तो मोहल्ले यही करेंगे, खुद पुलिसिंग करेंगे लोग। देखिए बिजली आपने खुद पैदा करनी है, सोलर मैंने लगा लिया, सलमान ने कहा, सब ने कहा, मैंने कहा यार सही कह रहे हो लड़कों यार, सोलर लगा, सोलर लग गया। गाड़ी तो तय होगी, आज पॉडकास्ट से पहले ही, प्रोग्राम से पहले मुझे बेचनी पड़ेगी। डीजल की गाड़ी है, डीजल महंगा ही जा रहा है। मैं लोगों को मैं अपना खर्चा करूं अपनी ज़िंदगी का, मैं कोई छोटी हाइब्रिड टाइप की बिजली वाली गाड़ी लगाऊं। सोलर जब आ रहा है, जब सब कुछ खुद करना है, तो 2 चीज़ें करते हैं। एक, सिविल पॉलिटिकल क्लास का वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है। कॉस्ट बचती है ना, दफातर करते ही हैं ना यार, वर्क फ्रॉम होम करते हैं यार, प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, सड़कें नहीं बंद होंगी, करोड़ों रुपए के खर्चे नहीं होंगे, जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, गाड़ियों की ज़रूरत नहीं।
वो देखे ना, ट्वीट ही करनी शहबाज शरीफ साहब ने, तो घर से बैठ के ट्वीट करते हैं लंदन से कि बहुत अफसोस, बल्कि फ्रांस साथ ही है, फ्लाइट लेके पेरिस चले जाएंगे लंदन से, यहाँ बैठ के क्या करना, वहाँ जाके खुद शहबाज शरीफ साहब जो वो सब सीएम थे वो गम बूट्स पहन के बारिशों से लड़ा करते थे, वहाँ जाके वाइल्ड फायर से लड़ लें जाके। शहबाज स्पीड, जैसे शहबाज स्पीड कहते हैं मेरे जन्म से ना, लाइक 007 शहबाज स्पीड। खिताब किसी और के पास गया, हाँ, बाद में खिताब किसी ये बाद में किसी और के पास भी गया था, लेकिन उनसे स्पीड हुई, डिलीवरी नहीं हो पाई। इनको वर्क फ्रॉम होम करवाएं, फौरन दौरे पे भेज दें, यहाँ हमारे पास ना करें। और दूसरी रिक्वेस्ट जो है, जो अखराजात कम हो रहे हैं ना, उतने के डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कम करते हैं। साबुन की टिक्की पे शैम्पू, कोई 2-3% तक तो बचेंगे ना टैक्सेस। तू सोच, सिगरेट के ऊपर और साबुन के ऊपर 150-200 रुपये बचना शुरू कर जाए। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी है। आज की एपिसोड डेडिकेटेड है उन दलेर लोगों के नाम जिन्होंने कोविड के अंदर भी तूफानों से लड़ते हुए और वो अमराज के समुद्रों में जाके उन्होंने जॉब्स की, और ऑनलाइन जूम के ज़रिए उन्होंने, और स्काइप के ज़रिए और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए अपने कारोबार ज़िंदगी चलाए। ये भी चला सकते हैं रिमोटली। देखा ना, सिविल ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। ईमेल चेन्स पे आप उनसे बात किया करें। आप उनके लिए, वो कौन सी ऐप होती थी, थ्रेड्स, दफ्तरों में इस्तेमाल होती थी यार, एक हम करते थे, स्लैक से आप काम किया करें। वहाँ पे पूरी प्रोटोकॉल बन के आएगी, वहाँ से जवाब आ जाए करेगा। वो जैसे होता नहीं, वो स्टीयरिंग व्हील होता है, आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो बच्चों के लिए भी छोटा एक स्टीयरिंग व्हील लगा देते हैं, खिलौने वाला रंग बिरंगा। इनके लिए लगा दें आप स्टीयरिंग व्हील, ये भी ऐसे पी पी। बड़ा अफसोस हुआ फ्रांस में पी वाइल्ड फायर्स का। ये जैसे आप प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं या कोई आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो आपका छोटा भांजा भतीजा आता है, तो उसको आप टूटा हुआ पुराना रिमोट दे देते हैं, उसकी तार भी नहीं लगाते आप, तो वो उधर ही बटन नपता रहता है, उसमें गियर घुमाता रहता है रिमोट कंट्रोलर। तो वो भी यही रहा, होना भी यही चाहिए। मैं कह रहा हूँ खर्चा कम कर दें, उनको टूटे हुए रिमोट कंट्रोलर दें। आप क्यों पूरा प्ले स्टेशन का रिमोट कंट्रोल पकड़ा रहे हैं उनको? गाड़ी ज़रूर लगवानी है, वो पूरी, असली में मसला ये, रियासत कह रही है पूरी गाड़ी दो साबित इनको। मैं कह रहा हूँ उसी गाड़ी में जो चल रही है सरकार की, उसमें छोटा खेलने वाला स्टीयरिंग व्हील लगा दें, इसमें वो बटन होते हैं जो आवाज़ें निकालते हैं और लाइटें निकलती हैं उसके अंदर से, बी ऐसे करते हैं ना, बी वो करें, खुश हो। ये मैं इन्फेंटलाइज नहीं कर रहा सिविल गवर्नमेंट को, ये अपने आप को खुद कर रहे हैं, ये मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया या आपने कमेंट्स में, ये अपना खुद मजाक वो उड़वा रहे हैं। कश्मीर जो एक हिस्टोरिकल सीट है नून लीग की, पावर की, टेक्निकली मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ कश्मीरी बरादरी की हैं। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, शी इज़ कश्मीरी टेक्निकली। व्हाट लेगेसी आप छोड़ के जाएंगे कश्मीर के अंदर जो आपने ये कारनामा किया? वो मिलिट्री स्टेट करके निकल जाएगी। ब्यूरोक्रेट्स चेंज फेसेस, पॉलिटिशियंस को यहाँ रहना होता है, इलेक्शन लड़ने होते हैं, सामने आना होता है। तो ये जो 9 सीटें आपने निकाली हैं और 4 पीपल्स पार्टी ने, और पंजाब में तो भूल जाए मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी, वो साउथ में कुछ जमींदारे के जरिए उनका कब्जा है, नॉर्थ पंजाब में और कश्मीर में जीबी सबको पूरी तरह अंदाज़ा हो गया कि व्हाट इज़ पीपल्स पार्टी। यू विल नेवर हैव अ फ्यूचर हियर। बट ठीक है, अपने अपने सूबों में, अपने अपने इलाकों में सबको बस वो लगा हुआ है खिलौने वाला स्टीयरिंग व्हील, उसको चलाएंगे। खेल कूद का सामान है, दुनिया वरतने की जगह है, उसको वरतिए, एंजॉय कीजिए। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।